आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है। वो उससे उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को। अब ये आइसोमेरिज्म है ना, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले तो हम एक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये एक कंपाउंड है, अब देखो जो अब ये इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ये होगा कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और ये जो बाहर है उसको हम बोलेंगे काउंटर आयन। इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर और ये जो बाहर है उसको हम बोलेंगे काउंटर आयन। काउंटर आयन आगे भी हो सकता है और पीछे भी, यानी बाहर भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर के आगे भी हो सकता है। ये इसको बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल एंड सेंट्रल मेटामाइज एंड इज दिस कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो सेंट्रल एटम को देता है। लिगेंड क्या होगा? इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे। सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। इस तरह हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम, बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा डिफरेंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो होगा डिफरेंट। एंड जो इसकी स्पेशल अरेंजमेंट होगी, स्पेशल अरेंजमेंट वो भी क्या होगी? डिफरेंट। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको फर्दर फोर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है हमारा आयोनाइजेशन, दूसरा है कोऑर्डिनेशन, थर्ड वन इज लिंकेज एंड फोर्थ इज हाइड्रेट। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहला हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देखो इससे क्या समझ आता है? आयन से मतलब इसमें इसका नाम है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से समझ आ रहा है आयन जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में डिसोसिएट हो। आयन कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कैटाइन, एनाइन को हम आयन बोलते हैं। आयनाइजेशन में क्या होगा? जैसे मान लो ये कोबाल्ट है, NH3 का NH3 5 टाइम यानी पेंटाएमीन है, और ब्रोमीन है, और ये जो सल्फेट आयन है ये है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर। अब जब हम दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे हैं उसमें क्या है? कोबाल्ट है, पेंटामीन है, और ये जो सल्फेट जो बाहर था पहले, अब वो सल्फेट अंदर है, ब्रोमीन अब बाहर है। यानी इसमें क्या हो रहा है? ये जो आयंस है, आयंस का इंटरचेंज हो रहा है। आयंस का इंटरचेंज हो रहा है। देखो क्या था, पहले जो ब्रोमीन था वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर था। ब्रोमीन क्या था? लिगेंड की तरह वर्क कर रहा था। ब्रोमीन लिगेंड था, और SO4 जो काउंटर आयन था वो बाहर था। लेकिन अब जब दूसरा हमने कोऑर्डिनेशन स्फेयर देखा तब क्या हुआ? SO4 अंदर आ गया और ब्रोमीन क्या हो गया? बाहर हो गया। ब्रोमीन बाहर चला गया। तो इसमें क्या आयंस का इंटरचेंज हो रहा है ना, इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन। दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन में हमें दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर गिवन होंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमें दो स्फेयर गिवन होंगे, दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर गिवन होंगे। तो पहले आइडेंटिफाई तो यही हो जाएगी कि दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर गिवन है, इट मीन से कौन सा कोऑर्डिनेशन है। अब कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? जैसे मान लो कि इधर है साइनाइड और क्रोमियम, ये है कोबाल्ट और इन, जिसको इथिलीन डायमाइन भी बोलते हैं, इथिलीन डायमाइन। और ये कोबाल्ट इधर साइनाइड हो गया और ये साइनाइड हो गया, और ये क्रोमियम और इधर ईएन का थ्राइस हो गया। देखो पहले क्या था? यहाँ कोबाल्ट के साथ ईएन है और यहाँ क्रोमियम के साथ साइनाइड यानी सीएन लगा है, लेकिन यहाँ क्रोमियम के साथ सीएन, कोबाल्ट के साथ सीएन लगा है, और इधर क्रोमियम के साथ ईएन लगा है। अब आपको क्या समझ रहे हैं? यानी इधर क्या हो रहा है? लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। लिगेंड क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। लिगेंड का एक्सचेंजिंग हो रहा है। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? जो लिगेंड होंगे वो अलग अलग कार्बन एटम के साथ यानी सेंट्रल एटम के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। ये होगा कोऑर्डिनेशन। अब थर्ड वन इज हाइड्रेट। हाइड्रेट यानी वाटर। हाइड्रेट से क्या समझ आता? वाटर है। वाटर है ये सही है, लेकिन इसमें क्या होगा? जब वाटर लगा होगा तो सफिशिएंट नहीं होगा कि वाटर लगा हाइड्रेट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? देखो क्या है? क्रोमियम और 6 टाइम हमें क्या मिला है? एक्वा मिला है, वाटर, जिसको हम IUPAC में एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा।
इसको कॉमन नेम एक्वा बोला जाता है। तो क्रोमियम और 6 टाइम हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स गिवन है और 3 टाइम क्लोरीन जो हमारा काउंटर आयन हो गया, ये जो इससे बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, वो काउंटर आयन। अब देखो जब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे तब क्या मिलेगा, क्रोमियम जहां H2 6 टाइम था वहां H2O के 5 मोल लिए और क्लोरीन और एक H2O हमें क्या बाहर मिलेगा, एक H2O डिसोसिएट होके बाहर जाएगा और एक Cl यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, एक Cl2 बाहर हो जाएगा। हाइड्रेट में क्या होगा, H2O का एक मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चला जाएगा, तो वो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी कि ये हमारा कौन सा है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। एंड थर्ड कौन सा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो लिंकेज में क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा, एम्बीडेंडेंट लिगेंड। ये क्या होता है एम्बीडेंडेंट लिगेंड, देखो जैसे मान लो मैंने लिखा NO2 और एक मैंने लिखा ONO, बात तो सेम ही है, N कितना 1, ऑक्सीजन कितने 2, तो बात तो सेम ही होगी, बस मैंने उसको अलग स्ट्रक्चर में लिख दिया। जब मैं NO2 लिख रही थी उसको मैंने ONO लिख दिया, कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जब हम इनको IUPAC नेमिंग में प्रोनाउंस करेंगे, जब हम इनको बोलेंगे तो NO2 को बोलेंगे नाइट्राइट, नाइट्रो या नाइट्राइटो, और जब ONO को बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, ओ नाइट्रो या ओ नाइट्राइटो। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलेंगे। हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। एग्जांपल हम कौन सा ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने SCN लिया, एक मैं ये लेती हूँ, ये हो जाएगा थाइसाइनाइड। और अगर मैं NCS लेती हूँ, ऐसा कुछ भी आगे पीछे करके, तो एक तो हो जाएगा थाइसाइनाइड को Cl को बोलते हैं साइनाइड। तो जब SCN आगे लग जाएगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, थायोसाइनाइड। और एक जब मैं NCS लगा दूंगी तो वो आइसोथाइसाइनाइड हो जाएगा। तो इस तरह से एम्बीडेंडेंट लिगेंड को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं और अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, कोबाल्ट NH3 का 5 यानी पेंटाएमीन और ONO और कोबाल्ट पेंटाएमीन NO2। तो जहां मैंने ONO लिखा मैं NO2 लिख दूंगी। जब एम्बीडेंडेंट लिगेंड देखने को मिले जैसे NCS या SCN या ONO NO2, ये ऐसा कुछ देखने को मिले तो वो हमारा कौन सा होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसको एम्बीडेंडेंट लिगेंड भी बोला जाता है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें समझ आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो डिफरेंट होगा, जो कि हमने देख भी लिया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, इसका डिफरेंट आ रहा है, आयनाइजेशन में लिगेंड, कोऑर्डिनेशन में लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है, और हाइड्रेट में क्या हो रहा था, H2O के मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिख रहे हैं। आयनाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो इधर NH3 लगा था ये काउंटर आयन और ये लिगेंड की एक्सचेंजिंग हो रही है, आयनाइजेशन में ये हो रहा है। सो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बाय मिस्टेक मैंने डिफरेंट लिख लिया, इसमें सेम होता है। इसके अगर इसका हम डिस्कस करें तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हम इधर अच्छे से बात कर पाएंगे इसके बारे में। स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या कहता है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का होता है, one is geometrical and second one is optical। इतना मानते हो। ज्योमेट्रिकल में क्या होगा कि जैसे मान लो ज्योमेट्रिकल में लिया, ये मेरे बीच में सेंट्रल एटम है और इस पे ये कोई भी लिगेंड अटैच है। सेंट्रल एटम पे तो लिगेंड आके अटैच होते हैं, उसको 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं और उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते हैं। ये Cl लिया और इधर मैंने NH3 लिया, ठीक है। इधर Cl क्या है, एक दूसरे के पास है, और यही मैं अगर इसको ऐसे ले लूं Cl NH3 N, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं तो आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हो कि यहाँ तो Cl और NH3 यानी एमीन और क्लोरीन एक दूसरे के पास थे, और यहाँ जब हमने देखा तो यहाँ ट्रांस हो गया, थोड़े दूर हो गए, एक तो ऐसा थे और अब ऐसे हो गए, उल्टे हो गए। तो यहाँ पास थे तो अच्छा बॉन्ड बना रहे थे, सिस थे, सिस्टर ब्रदर की तरह साथ रह रहे थे। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, सिस, और यहाँ जब दूर हो गए तो इस स्ट्रक्चर को मैं बोल दूंगी ट्रांस। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल दूंगी, ट्रांस। इसका मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है बट इसकी स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगी, वो होगी डिफरेंट। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्या होता है, ऑप्टिकल मैंने यहाँ लिखा था, देखो ऑप्टिकल क्या होगा, ऑप्टिकल में होता है कायरल कार्बन।
अब ये कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन वो होता है जब सेंट्रल एटम से जो 4 एटम अटैच है ना, वो चारों ही डिफरेंट है। कैसे? यहाँ पे COH है, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे H अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है। ठीक है, अब इस कार्बन से चारों ही ग्रुप क्या डिफरेंट डिफरेंट है। और अब मैं दूसरा एटम लेती हूँ, तो COH OH एंड इधर H, इधर CH3। अब इसका क्या मतलब हुआ? इधर ये जो H और OH है, इनकी जो शेप है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ पे H है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। इससे क्या, इसमें जो इमेज बनती है वो बनती है नॉन सुपर इम्पोज्ड इमेज। अब नॉन सुपर इम्पोज्ड इमेज का क्या मतलब होता है? देखो, सुपर इम्पोज कब होगा? जैसे मान लो कि ये मेरा हैंड है और इस हैंड के ऊपर मैं अपना हैंड ऐसे रखती हूँ, तो ये कैसी इमेज बनेगी? ये बनेगी सुपर इम्पोज्ड। ये कैसे बनेगी? ये बनेगी सुपर इम्पोज। ये सुपर इम्पोज इमेज बन जाएगी। नॉन सुपर इम्पोज्ड कैसे बनेगी? नॉन सुपर इम्पोज्ड ऐसे बनेगी, जब मैंने ये इधर रखा और इसको मैं ऐसे रखती हूँ। अब यानी मेरा एक थंब इधर है और दूसरा थंब इधर है, तो ये क्या नॉन सुपर इम्पोज्ड है? नॉन सुपर इम्पोज्ड इमेज बन रही है। और जब मैं ऐसे रख देती हूँ तो यानी थंब एक साइड और फिंगर्स एक साइड, एकदम सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज्ड और ये नॉन सुपर इम्पोज्ड। इतना मानते हो? अब इसमें क्या हो रहा है, जब मैं इसको इसके ऊपर इम्पोज करवाऊंगी ना, जब मैं इसके ऊपर इम्पोज करवाऊंगी, आप खुद देखो, मैंने इसको इसके ऊपर इम्पोज करवाया तो डिफरेंट ना, OH पे इधर H आ रहा है, इस पे OH पे H आ रहा है। सेम कब होता? जब ये एज इट इज, इसको हम ऐसे लिखते, इसको मैं ऐसे लिखती, तब सेम होता। देखो, अब तो मेरा हैंड क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे करूंगी तो नॉन सुपर इम्पोज्ड बन रही है ना। तो समझ आया, जब आप हम इस स्ट्रक्चर को इसके ऊपर रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोज्ड फॉर्म होगी, जो कि मैंने बता दिया। अब हम इस चैप्टर में वर्नर्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। और IUPAC मैंने वीडियो डाला है, वो आप लोग देख सकते हो। उसमें कुछ 8-9 रूल्स है, उसके बेसिस पे ही हमने कुछ नॉमेनक्लेचर किए हैं। ये जो IUPAC है, ये बाकी ऑर्गेनिक चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IUPAC अलग होती है, इनऑर्गेनिक की अलग होगी। थैंक यू सो मच।